हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आजकल हम वीडियोस बना रहे हैं बची हुई ऊन से क्या बना सकते हैं जिससे हमारी ऊन वेस्ट ना हो और हम कुछ ना कुछ काम की ज़रूरत की चीज़ें अपनी उससे बना सकें। तो आज ही ऐसी कुछ मल्टी कलर की वूल्स जो हमारी बची होती हैं उससे हम बनाते हैं। आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो फिर चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ब्राउन कलर की वूल ली है। आपके पास जो भी कलर है आप उससे बना सकते हैं। मैजिक रिंग बनाएंगे एक। मैजिक रिंग बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे, दो, तीन। तीन चेन बनाई और इस रिंग के अंदर हम 15 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को साथ में काउंट करेंगे तो टोटल हमारे 16 हो जाएंगे। 16, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तीन की चेन को हम साथ में ही काउंट कर रहे हैं। धागा खींच के टाइट कर देंगे और थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। एक चेन बना के धागे को कट कर देंगे। ये हमारा एक सर्कल बनके रेडी है। दूसरे कलर की वूल लेंगे। दूसरा कलर मैंने ऑरेंज लिया है। अटैच करेंगे धागे को। इस तरह से धागा अटैच करने के बाद एक, दो, तीन चेन बनाएंगे। सेम प्लेस पे पफ स्टिच बनाएंगे। एक, दो और ये तीन। चेन भी हमारे साथ में आ गई है। सबको एक साथ निकाल देंगे और दो चेन बना देंगे, सॉरी एक चेन बना देंगे इस तरह से। ये वाले धागे को हम साथ में ही लेके जाएंगे। आप चाहें तो बाद में भी इनको अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट में बनाएंगे एक, दो, तीन, चार। सबको एक साथ निकाल देंगे, एक चेन बना देंगे। पफ स्टिच ऐसे ही हम बनाते जा रहे हैं। हर एक नीचे हमारे 16 डबल क्रोशिया थे, तो 16 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 16 बार पफ स्टिच बना देंगे। बीच में एक चेन बनाइएगा। ये देखिए ऐसे हर कहीं पे कोई चेन हमें स्किप नहीं करनी है। 16 के ऊपर 16 बार पफ स्टिच बनाते जाएंगे। दो, तीन, चार, एक चेन, एक, दो, तीन, चार। सबको एक साथ निकाल देंगे, एक चेन बना देंगे। ऐसे ही हम हर पूरी अपनी 16 चेन के ऊपर 16 बार पफ स्टिच बना लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने 16 बार अपने पफ स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं। एक चेन बनाएंगे और जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला था 3 की चेन, उसमें चेन में डाल के क्रोशे हुक को स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा सा टाइट लग रहा है यहाँ पे मेरे को। इस तरह से एक चेन बना के धागे को कट कर देंगे। सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैंने येलो कलर लिया है। जो एक चेन का स्पेस है वहाँ पे हम अपने धागे को ज्वाइन करेंगे। एक, दो, तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद
डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार, दो बार और तीन बार। तीन की चेन को साथ में काउंट करेंगे तो टोटल हमारे 4 बार हो गए। दो चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले एक चेन स्पेस में आएंगे, एक, दो, तीन, चार। 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और दो चेन बनाएंगे। डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, 3 की चेन बनाएंगे। 3 की चेन बनाने के बाद सेम प्लेस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। कंप्लीट नहीं करेंगे हम इसको, 3 बार, 4 बार। ये देखिए, अब हम चारों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। दो चेन बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट में डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं करेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार और ये 4 बार। ये इस तरह से कंप्लीट करेंगे। दो चेन बनाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से एक बार, दो बार। कंप्लीट नहीं करना है हमें हर बार, इसको कंप्लीट हम एक बार में ही करेंगे। तीन और ये 4, 4 पर बना दिया। सबको एक साथ निकाल देंगे। फिर दो चेन बनाएंगे, एक बार फिर से देखिए, एक बार डबल क्रोशिया बनाया, कंप्लीट नहीं किया, 2 लूप क्रोशिया में ही रहने दिए। फिर से लूप लिया और नेक्स्ट में फिर से निकाला। ये 2 बार हो गया, 3 बार और ये 4 बार। कंप्लीट करेंगे, दो चेन बनाएंगे। हर एक चेन स्टिच में हम हर एक स्टिच में हम ऐसे बनाते जाएंगे। तो टोटल ये भी हमारे 16 बार बन जाएंगे। 2, 3 और ये 4। इस तरह से 2 चेन, ऐसे ही रो कंप्लीट करेंगे। ये रो मैंने येलो से कंप्लीट कर ली है। 2 चेन बनाएंगे और जो सबसे फर्स्ट वाला है उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। एक चेन बना के धागे को कट कर देंगे। ये देखिए, 3 राउंड बना लिया है मैंने। इसके बाद मैं एक और कलर ऐड करूंगी इसमें, ग्रीन कलर, क्योंकि हमें इसको स्क्वायर बनाना है। तो अब देखिए हम इसको स्क्वायर कैसे बनाएंगे। ये भी हमारा सर्कल बन रहा था। चेन स्पेस पे धागे को ऐड करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद सेम प्लेस पे एक बार फिर से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक बार फिर से डबल क्रोशिया। टोटल हमारे 3 बार डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसके बाद ये देखिए, धागे को 2 बार ट्विस्ट करेंगे और यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। एक बार निकाला, 2 बार निकाला और ये तीसरी बार। फिर से धागे को ट्विस्ट करेंगे, 1, 2 और 3। सेम प्लेस पे बना रहे हैं हम अभी। 3 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बना दिया यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से 2 चेन बनाएंगे, सेम प्लेस पे 3 बार फिर से ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। 1, 2, 3। फिर से धागा ट्विस्ट किया, 1, 2, 3। फिर से धागा ट्विस्ट किया और 1, 2, 3। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा ये फर्स्ट कॉर्नर बन गया है। नेक्स्ट वाले स्पेस में आएंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है सेम प्लेस पे। 3 इस तरह से। नेक्स्ट में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। नेक्स्ट में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3। ये देखिए, फर्स्ट कॉर्नर ये हमने बनाया था। इसके बाद 3 में 3 बार डबल क्रोशिया बना दिए। अब फिर से हम सेकंड कॉर्नर बनाएंगे। तो सेकंड कॉर्नर बनाने के लिए फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। 3 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया, 2 चेन बनाई। सेम प्लेस पे हम 3 बार फिर से ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे, 2,
और ये 3। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा सेकंड कॉर्नर हो गया। इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। 1 2 3। नेक्स्ट में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3। नेक्स्ट में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3। थर्ड कॉर्नर बनाएंगे हम अपना। ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार ट्विस्ट किया धागे को, 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, तीसरी बार फिर से ट्विस्ट किया, 1 बार निकाला, 2 बार, 3 बार। तीसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, 3 बार फिर से ट्रिपल क्रोशिया। ये हमारा थर्ड कॉर्नर बन गया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा 1 2 3 3 कॉर्नर हमारे बन चुके हैं। इसके बाद हम 3 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। नेक्स्ट में फिर से 1 2 3। नेक्स्ट में एक बार फिर से बनाएंगे 1 2 और ये 3। ठीक है। अब हम फोर्थ कॉर्नर बनाएंगे। फोर्थ कॉर्नर के लिए हम फिर से ट्विस्ट करेंगे धागे को और ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे 3 बार। ट्रिपल क्रोशिया 3 बार, 2 चेन और 3 बार फिर से ट्रिपल क्रोशिया। तो ये हमारा फोर्थ कॉर्नर बन जाएगा। बहुत ही इजी पैटर्न है और आपकी ऊन बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। बची हुई जो ऊन आपके पास है, आप किसी भी कलर में कॉम्बिनेशन में इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। ये देखिए 3 बार फिर से डबल क्रोशिया। ये कंप्लीट कर लिया है मैंने। लास्ट में 3 बार फिर से बना लिया है और जो हमारा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। एक चेन बना के धागे को कट कर देंगे। इस वाले धागे को हम नीडल की हेल्प से अंदर कर देंगे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ये हमारा सनफ्लावर स्क्वायर बनके रेडी है। ऐसा मैं बाद में अंदर हाइड कर दूंगी इसको। ये हमारे जितने भी थ्रेड हैं ये हम और बाकी जो एक्स्ट्रा है हम इनको कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये एक और बना के रखा है। ये देखिए ये तो जो स्क्वायर हमने बनाए हैं इसको हम 3 साइड से सिल लेंगे। ऐसे ये और ये 3 साइड से हम इनको आपस में सिल लेंगे और बस ये एक साइड हम ओपन ही रहने देंगे। तो ये नीडल की हेल्प से आप चाहें तो क्रोशे की हेल्प से या फिर नीडल की हेल्प से किसी भी तरह से आप इसको सिल सकते हैं। इस तरह से एक लूप यहाँ से उठाएंगे और एक लूप दूसरे का उठाएंगे और दोनों को साथ में सिल देंगे ऐसे। इस तरह से इसको मैं ये आपस में सिल देती हूँ। 3 ये कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ये एक साइड ओपन ही छोड़ देंगे। सिल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। मैंने 3 साइड से इसको सिल लिया है। इसको हम सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा छोटा सा पाउच बनके रेडी है। अब ये देखिए कि इस तरह से छोटे से पर्स हमारे घर में सबके वेस्ट पड़े होते हैं, तो हम इसका ही यूज़ करेंगे आज। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सुई धागे की हेल्प से इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हमें अलग से इसमें इनर कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है अंदर, और ना ही जिप लगाने की ज़रूरत है। ये देखिए इसको हम साथ में ऐसे नीडल की हेल्प से इस साइड्स को और इस वाली साइड्स को साथ में सिल देंगे। ये देखिए इस तरह से ऐसे करके रख के सिलिएगा। ये इस तरह से एडजस्ट करके, और आप चाहें तो एक टाँका यहाँ पे भी लगा सकते हैं अंदर की साइड से इसको साथ में अटैच करने के लिए, ताकि ये बाहर ना आ जाए। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है ये, और आप इसको गिफ्ट करेंगे किसी को, अपनी मम्मी को भी ऐसे देंगे तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाली हैं आपसे। ये देखिए इस तरह से जिप वाला पाउच हमारा बनके रेडी है। इसको सिलने के बाद तो फिर चलो इसको मैं सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
और इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, इसको साथ में बड़े वाले पर्स के साथ रखने के लिए इसमें यहाँ पे एक छोटी सी डोरी बना लेते हैं हम, ताकि जो हमारा बड़ा पर्स है उसमें हम इसको साथ में अटैच कर सकें। तो ये देखिए, इसको सिलने से पहले हम यहाँ पे इसमें छोटी सी डोरी बना के ज्वाइन कर देते हैं। ये इस तरह से यहाँ पे सिंपल हम चेन से यहाँ पे छोटी सी डोरी बना लेंगे अपनी, इस तरह से सिंपल चेन ही बना रही हूँ मैं यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं बस हम इसमें। आप चाहें तो बड़ी भी डोरी बना सकते हैं और छोटे बच्चों को गिफ्ट देने के लिए काम आएगा ये छोटा सा पर्स। ये देखिए इस तरह से, ऐसे अंदाजे से आप छोटी 20-30 चेन की डोरी बना लीजिएगा, ऐसे। इसको साथ में ही ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे फिर से, एक चेन बना के धागे को कट कर देंगे, इस वाले धागे को हाइड कर देंगे अंदर। ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारा छोटा सा ब्यूटीफुल सा पाउच बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप इसको बड़े वाले बैग में भी साथ में अटैच कर सकते हैं। और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ये इसके साथ ऐसे मैं इसके सुई धागे की हेल्प से इसको सिल दूँगी। तो मैं इसको सुई धागे की हेल्प से इसको सिल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसका कंप्लीट लुक। देखिए मैंने इसमें सुई धागे के हेल्प से ये चेन अटैच कर ली है, पर्स अटैच कर दिया है, और यहाँ पे भी मैंने एक एक टाँका लगा दिया है ताकि पर्स बाहर ना निकले। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। अगर आपके घर में दादी नानी हैं तो आप उनको ये ज़रूर उनके पर्स में ऐसे डेकोरेट करके उनको गिफ्ट कर सकते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये देखिए उसमें आप पैसे या कुछ भी चीज़, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, आराम से रख सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको मेरी, ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।